पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। ओम शांति। हमारे सम्मुख आदरणीय भ्राता भगवान भाई जी, आज आपका विषय है अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी और अखंड महादानी। आज हम उनके मुखारविंद से सुनेंगे इस विषय पर। ओम शांति। ओम शांति। वैसा तो हम सभी का लक्ष्य है कर्मातीत बनना, बाप समान बनना। तो इस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए बाबा विभिन्न रीति से विभिन्न विषयों पर मुरलियों में अनेक दृष्टांत के द्वारा बताते हैं। अभी भी बाबा ने कर्मातीत बनने के लिए बहुत सुंदर सूत्र बताया है, बाप समान बनने का सूत्र बताया है। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बने, शिव बाप के समान बने, कर्मातीत बने, कैसे बने, उसके लिए बाबा ने 2 सूत्र बताए हैं इसी मुरली में। तो अगर हमें भी ऐसा बनना है, इन सूत्रों का प्रयोग करना है, क्योंकि इसके बिना हम संपन्न नहीं बन सकेंगे, कर्मातीत नहीं बन सकेंगे। तो कर्मातीत का सूत्र पहला बाबा ने बताया, अपने पास जितने खजाने हैं उस खजानों को क्या करो, सफल करो। जितना खजानों को सफल करेंगे उतना बाप समान बन सकेंगे। एक ये सूत्र। दूसरा, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी और अखंड महादानी बनने से भी हम कर्मातीत बाप समान बन सकेंगे। क्योंकि अखंड में जब हम बिजी रहते हैं मन और बुद्धि, तो माया आने की कोई मार्जिन नहीं रहेगी। और अखंड बाबा ने इस बारी ये शब्द क्यों यूज किया है? पहले तो बाबा कहते थे योगी बनो, निर्विघ्न बनो, महादानी बनो। लेकिन अब बाबा ने ये अखंड शब्द इसीलिए यूज किया है क्योंकि हमारे पास समय कम है। तो कम समय में जैसे कोई कार्य संपन्न करना होता है और उसकी डेट बहुत नजदीक आते हैं, तो क्या करते हैं? दिन रात जग करके हम वो कार्य क्या करते हैं? वो सेवा संपन्न करते हैं। तो इसी तरह हमें भी संपन्न बनने के लिए, कर्मातीत बनने के लिए अब दिन नजदीक है। इसीलिए बाबा ने कहा कि अखंड जाग करके अर्थात जागृत रह करके, आत्माभिमानी बन करके, अखंड योगी अर्थात जागना, अखंड जागना। भले रात को सोए हैं तो भी अगर हम योगी है अखंड, उसी समय भी हम अखंड है, अखंड निर्विघ्न है और अखंड महादानी है। भले रात में सोए हैं तो भी वाइब्रेशंस चल रहे, ये भी दान है। अगर हम रात को सोए हैं उस समय अगर अखंड योगी है तो भी निर्विघ्न है। और जब हम इस वर्ष में ऐसा अखंडता का अगर ये पाठ पक्का करेंगे तो जो बाबा समय का जो इशारा दे रहे हैं, तो हम उस समय तक संपन्न बन सकेंगे। बाबा ने कहा ना, बाप समान बनने के हिसाब से
समय की समीपता के हिसाब से और दादी के इशारे से हमें क्या करना है? समीपता, समय की समीपता कभी भी हो सकती है, इसलिए हमें ये अखंडता का पाठ पक्का करना है। तो इसमें भी अखंड निर्विघ्न पहले बनना है। इसका तीनों का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। जैसे निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ये तीन शब्दों का आपस में कनेक्शन है। जो निराकारी रहेगा वही निर्विकारी बन सकता है, और जो निर्विकारी है निरहंकारी बनेगा, और जो निरहंकारी है वही निराकारी अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अगर निरहंकारी नहीं है, कोई अभिमान है, वो कभी भी निराकारी आत्मा अभिमानी स्थिति की अनुभूति नहीं कर पाता। तो जैसा इन तीनों का आपस में कनेक्शन है, इसी तरह अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी और अखंड महादानी, ये तीनों का आपस में कनेक्शन है। तो हमें अखंड योगी बनने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? अखंड निर्विघ्न बनना पड़ेगा, क्योंकि ये विघ्न हमारे योग को खंडित करते हैं। अगर छोटा मोटा विघ्न है, वो विघ्न समस्या जब योग का अभ्यास करने के लिए बैठेंगे तो उसका ही चिंतन चलेगा। तो हमारा योग अखंड तो नहीं हुआ ना, टूट गया। अगर कोई विघ्न या समस्या है तो कर्म करते समय उन्हीं बातों का चिंतन चलेगा। कर्म योगी नहीं बन पाएंगे, अखंड योग नहीं होगा। इसीलिए अखंड योगी बनने के लिए हमें पहले क्या करना है? अखंड निर्विघ्न बनना है। अखंड निर्विघ्न कैसे बनेंगे? निर्विघ्न बनने के लिए आज तक जो बाबा ने हमें ड्रामा का ज्ञान बताया है, आज तक जो ज्ञान की बातें बताई है, जो नॉलेजफुल होगा, जिन्होंने इस ज्ञान की गहराई को अच्छी तरह समझा है, वही जीवन में आने वाले विघ्नों में हल्का रह सकता है। और विघ्न तो आएंगे। निर्विघ्न मतलब कोई ऐसा नहीं कि विघ्न न आए। कई सोचते निर्विघ्न मतलब कोई विघ्न ही ना आए। निर्विघ्न इसको नहीं कहेंगे। निर्विघ्न अर्थात विघ्न आए, बातें आएंगी, समस्या आएंगी, लेकिन मन में कोई भी प्रकार की हलचल नहीं। मन में उसका प्रभाव नहीं, इसको कहते हैं निर्विघ्न। और जितना ये हमारी निर्विघ्न अवस्था रहेगी, उतना हम फिर अखंड योगी, जो दूसरी बात है, उसमें हम जा सकेंगे। क्योंकि अखंड योगी बनने के लिए अंतर्मुखता, एकाग्रता, एकरस, यह अवस्था बहुत जरूरी है। और विघ्न क्या करते हैं? बाह्यमुखी बनाते हैं, हलचल में लाते हैं, मन बुद्धि की भटकन हो जाते हैं, जिसके कारण अखंड योगी नहीं बन पाते। इसलिए हमें विघ्नों में हल्के रहने की कला सीखनी है। विघ्न तो विभिन्न आएंगे, अलग अलग प्रकार के आएंगे। और विघ्न भी क्या है? विघ्न ये हमारे अनेक जन्मों के कर्मों का फल है। ये अलग अलग प्रकार के, हमने किसी को तंग किया है, किसी को परेशान किया है, या कोई गलत कर्म किए, तो वही कर्म विघ्नों के रूप में अभी आएंगे। कईयों के व्यक्ति के तरफ से विघ्न आएंगे, प्रकृति के तरफ से विघ्न आएंगे, माया के तरफ से विघ्न आएंगे। लेकिन इन विघ्नों में हमें निर्विघ्न अर्थात मन और बुद्धि के वश नहीं होना है।
ऐसा हम अगर अखंड निर्विघ्न रहेंगे तब अखंड योगी बन सकते। और जो अखंड योगी है वही अखंड महादानी बन सकता है। महादान देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर हम अखंड योगी है तो ऑटोमेटिकली वो दान देगा ही। जिसका अखंड योग है उसके अंदर गुण नजर आएंगे। जब ज्योति अंदर से जागृत है, जैसे सूरज निकला है उसे किरणें फैलेगी, इस तरह से अखंड योग है तो उसे वाइब्रेशंस फैलती रहेगी। हर पल चाहे कर्मों में भी वाइब्रेशन फैलेंगी, चलते फिरते भी वाइब्रेशन फैलेंगी। इसीलिए हमें सबसे पहले क्या करना है? अखंड निर्विघ्न बनना है। चलो अभी 2 मिनट के लिए प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। तो वर्तमान समय हमें अखंड निर्विघ्न बनने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे हमारी काफी शक्तियां, एनर्जी वेस्ट होती जाती है। इसीलिए विघ्नों में भी हम हल्के रहने का पुरुषार्थ करें। और विघ्नों को कभी कभी हम विघ्न है लेकिन तो भी पुरुषार्थ न छोड़े, विघ्नों को लेके उड़े। जैसे एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, जैसे एक जगह पर कुछ पंछी थे, वो क्या हुआ, कबूतर थे, उसके ऊपर किसी ने आकर के जाल डाल दिया। तो कबूतर ने सोचा कि अभी अगर हम ऐसे ही उसको तोड़ते रहेंगे तब तक वो व्यक्ति आकर के हमें क्या करेगा, शिकारी पकड़ लेगा। तो उन्होंने सब ने सोच करके क्या क्या, साथ में सब एक साथ में एक बल से उड़ गए। और उड़ करके जा करके उनका एक दोस्त, को एक कबूतर का दोस्त था चूहा, उसके पास जाकर के वो स्वतंत्र हो गए, जाली से निकल गए। तो कहने का मतलब, अगर वो यही सोचते रहते हैं, वो जाली तोड़ने में लगे रहते, तब तक वो व्यक्ति आकर के उनको पकड़ लेता। तो इसी तरह हमें भी अगर कोई विघ्न है, अगर उस विघ्न को ही हम छोड़ने के में लगे रहेंगे तो समय रूपी शिकार आकर के हमें पकड़ लेगा। तो इसीलिए विघ्न है, लेकिन विघ्नों को लेकर के हम उड़े तो हमारा दोस्त बाबा हमें क्या करेगा, छुड़ा देगा। इसीलिए विघ्नों को लेकर के हमें परेशान नहीं होना है, लेकिन पुरुषार्थ करते रहे। आज नहीं, कल नहीं, उसके लिए बाबा ने कहा ना मुरली छोड़ो, ना योग छोड़ो, ना ज्ञान छोड़ो, आप आते रहो, आते रहो। आज नहीं कल आपका विघ्न टल जाएगा। इसीलिए हमें पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है और विघ्नों में खास हल्के रहना है। विघ्नों का हमें नॉलेज चाहिए, विघ्न क्या है। नहीं तो कई बार हम विघ्नों में बड़े भारी रहते हैं, और विघ्नों में भारी रहते ऐसे वाले फिर योगी नहीं बन पाएंगे। योग में वही बातें चलेंगी, वही वाइब्रेशंस फैलेगा, महादानी भी नहीं बन पाएंगे। इसीलिए विघ्नों में हमें क्या करना है, हल्के रहना है। इसीलिए बाबा ने खास कर्म गति का ज्ञान, बाबा ने कहा कि समय अनुसार सभी को कर्म गति का ज्ञान के ऊपर अटेंशन रखना है। तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए कर्म गति का ज्ञान, क्योंकि जितना हमारे अंदर कर्म गति का ज्ञान स्पष्ट होगा उतना हम हल्के रह सकते हैं। और आगे चल करके समस्या, विघ्न, परिस्थितियां आती रहेंगी, क्योंकि हमें मुक्त होना इन बातों से। ये विदाई लेने के लिए आएंगी, अंत तक आएंगी, लेकिन तो भी हमें इनके प्रभाव से मुक्त रहना है।
तो इसलिए कर्म गति, विघ्नों में जितना कर्म गति का ज्ञान होगा उतना हमारी अवस्था एकरस रह सकती है। कोई संबंधों से विघ्न आते हैं, कोई परिवार से विघ्न आते हैं, तो ये संबंध में आने वाले जो आत्माएं हैं, इन आत्माओं का हमारा जन्म जन्मांतर का कोई ना कोई रिश्ता है। अगर इन विघ्नों को हम सहन करते हैं, सहन करने से वो हमारे जो आपस में कर्म बंधन बने हैं वो भी चुक्त हो जाते हैं। इसीलिए उसको क्या करना है, सहन करना है। और विघ्नों में हमें ये पता चलता है कि हमारे अंदर कितना शक्ति है, कितना गुण है। परीक्षाएं जितनी आती है, परीक्षा में हमें गुण और शक्तियां कितना है इसका ज्ञान होता है। और विघ्न जीत बनने के लिए, विघ्न विनाशक बनने के लिए आज तक जिन्होंने शक्तियां और गुण धारण किए हैं, उसके लिए विघ्नों के समय परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जैसे राजा होता है, राजा के ऊपर कोई डायरेक्ट अटैक नहीं करता, उसकी जो मंत्री है और भी सेना है उसके ऊपर अटैक करते हैं। इस तरह से हम भी अकेले नहीं हैं, हमारे पास अनेक शक्तियां हैं, अनेक गुण हैं। जब कोई बात आती है, कोई विघ्न आता है, तो सहन शक्ति को ऑर्डर करो, सहन शक्ति आज तुम्हारा काम है, तुम देख लेना। हमें सोचने की जरूरत नहीं, हमें निश्चिंत रहना है। अगर खुद ही हम लड़ने में जाएंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए हमें इन शक्तियों और गुणों का प्रयोग करें। और विघ्न विनाशक बनने के लिए सबसे बड़ी जो शक्ति काम आती है वो है सहन शक्ति, समाने की शक्ति। उन विघ्नों को समाए। इसलिए विघ्न विनाशक का यादगार गणेश बताते ना, गणेश विघ्न विनाशक है। उसकी निशानी उनका पेट बड़ा, समाने की शक्ति, और दूसरा कान सदा हिलते रहते हैं ताकि कोई भी चींटी अंदर न जाए। इसी तरह हमें विघ्न कहां से आते हैं? कोई व्यर्थ बात सुन ली तो विघ्न। इसीलिए बाबा कहते हैं कोई भी प्रकार की व्यर्थ बातें नहीं सुनो। व्यर्थ बातें सुनने से भी विघ्न शुरू हो जाता है। गलत फहमी, किसी का भाव यह नहीं था लेकिन हमने उसके प्रति क्या की, गलत फहमी बनाई। छोटी सी बात को क्या बना दी, बड़ी बनाई, और वही हमारे लिए विघ्न बन गया। फिर सोचते अभी कैसे निकले यहां से। तो योग में फिर वही चिंतन शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हमें छोटी बात को, बड़ी बात को छोटी, और छोटी छोटी बातों को खत्म करने का पुरुषार्थ करना है। तब जाकर के हम विघ्न विनाशक बन सकते हैं। और जितना विघ्न विनाशक बनेंगे उतनी हमारी एकाग्रता बनी रहेगी। और विघ्न जो आते हैं, विघ्न इसीलिए आते हैं हमें और ही हमारी लगन को बढ़ाने के लिए। भाग्यशाली आत्माएं वो है जिनकी परीक्षाएं अधिक होती है। परीक्षाएं अधिक, विघ्न अधिक, उतना उनका सत्युग का भाग्य भी ऊंचा। जैसे स्कूल कॉलेज में जितनी परीक्षाएं हम ज्यादा देते हैं उतना पद भी क्या मिलता है, ऊंचा मिलता है। क्योंकि परीक्षा में हमारे पास कितना ज्ञान है, कितना हम पढ़ाई किए हैं, कितने गुण धारण किए हैं, उसकी परख होती है। इसीलिए परीक्षा से घबराना नहीं है। परीक्षा हमारे लिए कल्याणकारी है। अगर परीक्षा ही नहीं होती तो हमारा कल्याण भी नहीं होता। तो जब इन बातों का जब ज्ञान हमें होता है, उसी समय हम विघ्नों में भी हमारी हलचल नहीं रहेगी, विघ्नों में भी हम निर्विघ्न रहेंगे। विघ्नों में अगर हम हलचल में आते हैं,
समय का खजाना गया, श्वास का खजाना गया, शक्तियों का खजाना गया, सभी खजाने वेस्ट हो जाते। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अखंड निर्विघ्न बनो, तब जाकर के अखंड योगी बन सकते हैं। नहीं तो कोई बोलते ना योग में पता नहीं माया आती है। योग में माया कौन सी आती है? जो सारा दिन देखा, सारा दिन सुना, वही बातों का चिंतन चलता है। और इसीलिए अखंड योगी नहीं बन पाते, अखंड कर्म योगी नहीं बन पाते। इसीलिए हमें विघ्नों में क्या करना है? हल्के रहना है। विघ्न या समस्या जैसे कहा, हमारे ही अनेक जन्मों के किए हुए कर्मों का ये फल। इसीलिए कर्म सिद्धांत को वर्तमान समय हमें सदा ही क्या करना? अटेंशन रखना है। मैं हमेशा एक कर्म सिद्धांत का बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल है, सुनाता रहता हूं। तो किस तरह से हमारे साथ जो घटनाएं होती है, जो समस्या आती है, जो विघ्न आता है, किस प्रकार आता है, ये हमारे कर्मों का ये फल है। जैसे ये कोई कहानी नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकल एक घटना है। एक आगरा में एक परिवार रहता था, पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे। तो उनके पास एक मेहमान आया था। वैसे मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के लिए आया था, यूपी का था। तो बहुत बड़ा व्यापारी था, उसको काफी खरीदारी करनी थी दिवाली की, इसलिए काफी पैसा लाया था साथ में। लेकिन जिस दिन वो दिल्ली में पहुंचा, दिल्ली में पूरे दुकान बंद थे। तो उसने सोचा कि अभी मैं सारा दिन क्या करूं, इसलिए क्या करता, वो आगरा देखने के लिए चला जाता है। उसने सारा दिन आगरा देखा, लेकिन रात में उसको सोने के लिए कोई जगह नहीं मिली, क्योंकि सभी होटल वगैरह बुक थे। तो उसने सोचा अभी मैं क्या करूं, इतना सारा पैसा है, अगर बस स्टैंड पर सो जाऊंगा तो कोई क्या करेगा, चोरी करके लेके जाएगा। तो इसलिए उसको याद आई, मेरा एक मेहमान है जो गरीब था, उसका मेहमान था, दूर का था, उसका एड्रेस था, वो एड्रेस अनुसार चला गया और जा करके खाना वगैरह खाया, बातचीत की। जब रात को सोने के पहले उसने अपनी बैग खोली, उसके अंदर कपड़े थे, कुछ बेडशीट वगैरह था, वो चेंज करने के हिसाब से उसने बैग खोली। उस समय गरीब की पत्नी दूर से उसके बैग में देख रही थी। तो उसमें देखा कि उसके अंदर बहुत सारे पैसे के बंडल रखे थे, 500 के या हजारों के नोट। तो उसके मन में आता है कि हम तो कितने गरीब हैं, लेकिन इसके पास कितना सारा पैसा है। तो उसको लगता है ये मैं पैसे कैसे लूं ताकि हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो जो मेहमान तो अपना खाना वगैरह खा करके वो सो गया गहरी निद्रा में, लेकिन उस गरीब की पत्नी को नींद नहीं आती। तो 11-12 बजे तक वो सोचती रहते हैं। तो उसको एक युक्ति आई, उसने बाहर गए और बड़ा एक पत्थर लाया और पत्थर ला करके सीधा उसके सिर में डाल दिया और उस मेहमान का मर्डर किया। तो उसने पैसे की बैग लेके जाकर के पति को दिखाई। पति तो डर गया, कहा कि लोगों को पता चलेगा, पुलिस को पता चलेगा। कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। वो बाजू में जमुना नदी थी, उसको क्या किया, उसको दोनों ने उठा करके फेंक दिया। लोगों से छिपा सकते हैं, व्यक्ति से छिपा सकते हैं, लेकिन कोई कर्मों से छिपा नहीं सकता। आखिर उन्होंने क्या किया, उसी पैसे से एक प्लॉट खरीद किया, एक बिल्डिंग बांधी। पैसा काफी था तो इसलिए एक छोटा सा दुकान भी बनाया, एक कार खरीद की, फिर अपने लिए सोना गहने बनाई, थोड़े कपड़े वगैरह अच्छी सिलाई की। उनकी गरीबी खत्म हो गई। कुछ सालों के बाद उनको एक बच्चा हो गया, बच्चा था ही नहीं, कुछ सालों के बाद, बहुत सालों के बाद एक बच्चा हो गया। बच्चा एक ही था, इसीलिए उसके साथ बहुत प्यार था, खिलाना पिलाना, अच्छे स्कूल में उसको पढ़ाया। बच्चा नौकरी करने के लायक हो गया। एक बार अचानक वो बच्चा बीमार हुआ, तो बच्चे के साथ बहुत प्यार था, एक ही था, इसीलिए उसको अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया। बहुत खर्चा आया, उन्होंने जो कार ली थी वो बेच दी हॉस्पिटल के खर्चे के कारण, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। आखिर उन्होंने जो दुकान चालू किया था वो भी बंद किया, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। उसको और अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया दिल्ली में। उसके बाद
और खर्चा आया, जो गहने बनाए थे वो भी बेचे। सोचा ये बच्चा ठीक हो जाएगा, नौकरी लगेगा, फिर दोबारा गहने बना देंगे। बच्चा ठीक नहीं हुआ। आखिर जो बनाई थी बिल्डिंग वो भी बेची, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी आपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूं। बच्चा चला गया। तो बच्चा कौन था? वही व्यापारी अपना पैसे लेने के हिसाब से बच्चे के रूप में आया था। यही विघन, अगर वो व्यक्ति कहे मेरे जीवन में कितने विघन आए, मेरे जीवन में कितनी समस्या आई, समस्या कहां से आई? उसने कांटे बोए तो उसके जीवन में कांटे ही आएंगे, समस्या आएगी। इसी तरह यह है कर्म सिद्धांत। तो इसी तरह आज मेरे साथ जो व्यवहार हो रहा है, मेरे साथ जो बातें हो रहे हैं, ये मेरे ही कर्मों का फल है। इसीलिए मुझे क्या करना है, उसको चुक्त करना है, सहन करके चुक्त करना है। एक तो योग से चुक्त हो सकता है, हम इतना योग लगाए जो हमारे वो चुक्त हो जाए, जो भोगने की आवश्यकता न पड़े। हम इतना योग नहीं लगाते जिसके कारण वो भोगना पड़ता है। अगर यहां नहीं भोगेंगे तो वो धर्मराजपुरी में चुक्त करना ही पड़ता है। इसीलिए निर्विघ्न बनने के लिए ये कर्म सिद्धांत का ज्ञान हमें बहुत जरूरी है। मेरे सामने जो बातें आ रहे मेरे ही कर्मों का ये फल है, तो इसीलिए मुझे विघ्नों में हलचल में नहीं आना है, लेकिन एकाग्रचित होना है। विघ्नों को इधर उधर सुनाने से, औरों को सुनाने से खत्म नहीं होगा। तो इसलिए विघ्न विनाशक हमें खुद को ही बनना है। खुद को ही क्या करना है, अचल अडोल बना करके रखना है, एकाग्र चित्त बना करके रखना है। उस विघ्नों का दृष्टिकोण पॉजिटिव बनाना है, तब जाकर के विघ्नों में हम हल्के रह सकेंगे। और जितना विघ्नों में हल्के रह सकेंगे उतना अखंड योगी बन सकेंगे। अखंड योगी का मतलब जिसका मन और बुद्धि निरंतर बाबा के पास रहे। लेकिन मन और बुद्धि बाबा के पास रहने के लिए मन और बुद्धि विघ्नों से फ्री चाहिए, विघ्नों की बातों से, विघ्नों की परिस्थिति से दूर, तब जाकर के अखंड योगी बन सकते हैं। और जब हमारी मन और बुद्धि बाबा के पास अखंड रहेगी, तब जाकर के हम मनसा सेवा कर सकेंगे, तब जाकर के हम महादानी बन सकेंगे। इसलिए वर्तमान समय हमें निर्विघ्न बनना है। और इसीलिए बाबा ने आज तक कितनी सारी मुरलियों में कर्म गति का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, हर आत्मा का पार्ट अपना अपना ये ज्ञान, ये सब बातें हमें जीवन में आने वाली विघ्नों में हल्का रखने के लिए बताई है। अगर ये बातें बताने के बाद भी मुझे विघ्नों के समय मेरी थोड़ी हलचल होती है, इसका मतलब मुझे ड्रामा का ज्ञान पक्का नहीं है, मुझे कर्म गति का ज्ञान पक्का नहीं है। और अभी तो कुछ नहीं, अभी तो एक एक विघ्न आता है, आगे चल करके चारों तरफ विघ्न आएंगे। तो उसी समय हमारी अवस्था अचल और अडोल रहे, इसीलिए हमें अभी से क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। और विघ्न तो हमारे लिए कल्याणकारी है। विघ्नों से हमारा कल्याण होता है, विघ्नों से अकल्याण नहीं होता। आज तक जो आपके जीवन में विघ्न आए, क्या उस विघ्नों से अकल्याण हुआ? उन्हीं विघ्नों ने आपको कहां तक लाया? अच्छाई तक लाया या बुराई तक लाया? अगर उसमें से कोई एक विघ्न नहीं आता तो आज यहां बैठते? उन्हीं विघ्नों ने हमें कल्याण के तरफ लाया। तो अभी भी जो विघ्न आएंगे वो विघ्न भी हमें कल्याण के तरफ ही पहुंचाएंगे। इसलिए विघ्नों में हम अपना समय वेस्ट न करें, अपनी शक्तियों को वेस्ट न करें, विघ्नों में अचल अडोल बन करके रहे। विघ्न
योगियों के लिए तोहफा है। जो मनुष्य के तरफ से आने वाले विघ्नों को जो सहन करेंगे, विघ्न डालने वाले मनुष्य उसके भगत बन जाते हैं। जो प्रकृति के तरफ से आने वाले विघ्नों को जो सहन करता है, प्रकृति उसकी दासी बनती है। जो माया के तरफ से आने वाले विघ्नों को जो सहन करता है, माया भी उसकी दासी बनती है। जो विघ्नों को हंसते हंसते सहन करता है, भगवान तो क्या, सारा संसार उसका युगों युगों तक गायन करता रहेगा। गायन ऐसा ही नहीं होगा, लेकिन संगम युग में जिन्होंने विघ्नों को सहन किए हैं, विघ्न विनाशक बन करके रहे हैं, उनका ही गायन और पूजन होता है। विघ्नों से हम मजबूत बनते हैं, विघ्नों से लगन की अगन बढ़ती है। इसलिए विघ्नों में हमें क्या करना है, हल्के रहना है, तब जाकर के अखंड योगी बन सकते। अगर विघ्न ही नहीं आता तो हमारी लगन नहीं बढ़ती। जैसे वो रामायण की घटना सुनाते हैं ना, राम के जीवन में जो विघ्न आए, अगर विघ्न आए इसीलिए तो उसने कितना अच्छा कार्य किया। अगर विघ्न ही नहीं आता, मंत्रा अगर इधर की बात उधर करके उसके जीवन में विघ्न नहीं डालती है तो रावण को मारता हूं। तो इसी तरह हमारे जीवन में जो भी कुछ बातें आएंगी, वो बातें हमें कल्याण की तरफ लेके जाएंगी। विघ्नों के पर्दे के पीछे हमारा कुछ ना कुछ कल्याण समाये हुआ है। इसीलिए विघ्नों में हम अपने मन को भारी नहीं बनाना है। विघ्नों में संकल्प शक्ति बड़ी फास्ट और तेज चलती है। विघ्नों में भय मुक्ता स्थिति बनती है। इसीलिए हमें अखंड निर्विघ्न बनना है, तब जाकर के अखंड योगी बन सकते हैं। और निर्विघ्न बनने के लिए एक तो मुरली के पर ध्यान। बाबा ने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल बताया ना, ब्रह्मा बाबा अंत तक, ब्रह्मा बाबा का किस बात से प्यार था, मुरली से। इसी तरह अगर हमें विघ्न विनाशक बनना है, उस विघ्नों में हल्का रहने के लिए बाबा मुरलियों के अंदर संजीवनी बूटी देता है। आज भी था ना, जो भी जिन्होंने छोड़ के गए उनको क्या करो, संजीवनी बूटी मुरली। क्योंकि जब हम विघ्न आते तो मुरली से दूर हो जाते हैं। जब मुरली से दूर हो गए तो विघ्न और गहरा रूप धारण करता है। इसीलिए बाबा कहते हैं सबसे रूठो, लेकिन बाबा से नहीं रूठो, पढ़ाई से नहीं रूठो। और दूसरा अमृत वेला का योग। अगर हमारा अमृत वेला का योग अच्छा है, साथ में मुरली पढ़ाई अच्छी है, तब चाहे विघ्न कितने भी आएंगे तो भी हमारी अवस्था निर्विघ्न स्थिति रहेगी। क्योंकि अमृत वाला योग करने से और मुरली सुनने से हमारी आत्माभिमानी स्थिति रहती है। और जब आत्माभिमानी स्थिति रहती है तो हमारी ऊंची अवस्था रहती है, बेहद की। अगर विघ्न आते भी है तो हमें पता भी नहीं चलता कि ये कोई विघ्न आया था। क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति में रहने से ऊंचाई से ऊपर से कोई चीज देखेंगे छोटी लगती है, तो किसने अपमान किया, निंदा की, कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें, वो छोटी छोटी बातें लगते हैं। लेकिन जब हमारे अमृत वेला का योग नहीं है, हमारा मुरली ठीक नहीं सुनी, जिसे हमारा देहाभिमान है, तो छोटी सी बात को हम बड़ी बनाते हैं। इसने ऐसा क्यों बोला, इसे गलत फहमी होगी, और उसे फिर अखंड योगी नहीं बन पाएंगे। योग में बैठेंगे भी वही चिंतन चलेगा, सारा दिन कर्म कर रहे हैं वही चिंतन चलेगा, और फिर हम महादानी कैसे बन सकेंगे? महादानी की अवस्था नहीं रहेंगी। और ये हमारी वृत्ति खराब होने से
उस विघ्नों से हम वेरत वाइब्रेशंस फैलाएंगे, वेरत हमारी वृत्ति बन जाएंगी। इसीलिए विघ्न विनाशक बनने के लिए अमृत वेला का योग, तो इस वर्ष में पूरा साल तक हमें अमृत वेले के ऊपर क्या करना है, अच्छी तरह अटेंशन रखना है, और मुरली के ऊपर अटेंशन। और दूसरा, इस वर्ष में जो भी बातें आएंगी, इन बातों से मेरा कल्याण ही होने वाला है, इसीलिए मुझे सोचने की कोई भी आवश्यकता नहीं, ऐसे समझ करके हल्के रहना है। तब जाकर के हम निर्विघ्न अवस्था बना पाएंगे, तब अखंड योगी बन पाएंगे। और योग के लिए भी, अखंड योगी बनने के लिए केवल निर्विघ्न तो बने, लेकिन योगी नहीं किया तो भी महादानी नहीं बन पाएंगे। तो निर्विघ्न बनने के साथ साथ हमें क्या करना है, योग का भी पुरुषार्थ करना है। और जब योग का पुरुषार्थ करते तब जाकर के महादानी बन सकेंगे, क्योंकि महादान हमें करना है। बाबा ने कहा ना, सफल करो। जो यहां सफल करेंगे, जो चीज सफल करेंगे, वही चीज आपको सतयुग में अनेक गुना होकर के मिलेंगी। सतयुग तो क्या, कलप कलप, जो देंगे वही मिलेगा, ये सिद्धांत है। इसीलिए बाबा ने कहा ना, ये वर्ष सफलता का वर्ष मनाओ। स्वास्थ्य सफल करेंगे तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, धन सफल करेंगे धन मिलेगा, तन सेवा में लगाएंगे तंदुरुस्त रहेंगे, समय लगाएंगे तो सतयुग में आधा कल्प तक राज्य करने का समय मिलेगा। गुण लगाएंगे, गुण सफल करेंगे, गुण दान करेंगे तो गुणवान बनेंगे। शक्तियां दान करेंगे तो धर्म सत्ता, राज्य सत्ता मिलेगी। इसी तरह जो करेंगे वही मिलेगा। कईयों को ये लगता है कि हम बाबा के तो बन गए, बस अब हम सतयुग में भरपूर होंगे, सब कुछ मिलेगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। अगर यहां सफल नहीं करेंगे तो वहां भी नहीं मिलेगा। जो देंगे वही मिलेगा। इस पर एक बहुत सुंदर एक छोटी सी कहानी एक बार मैंने मराठी मैगजीन में लिखी थी। एक बहुत ही वो दान पर करने से, मतलब शादी होने से पूर्व वो हमेशा क्या करती थी, दान करती थी, बहुत सारा दान करती थी। लेकिन जब उसकी शादी होती है उस समय दान नहीं करती, क्योंकि उसकी शादी जो हुई थी एक सेठ जी के घर में हुई थी। थे सेठ जी लेकिन कंजूस थे, वो कुछ भी दान पुण्य नहीं करते थे। तो उसको मन में आता है कि मैं अगर दान पुण्य नहीं करूंगी तो मेरा भविष्य क्या होगा। तो एक बार वो सब सेठ जी साथ में उसकी सास, पति, वो बहू सब अपने महल के बाहर बैठे थे। तो इतने में एक सन्यासी आता है और उसको कहता है कि हमें भिक्षा चाहिए, तो सबको कहता है। तो उसी समय बहू अचानक उठ करके कहते हैं कि मैं खुद ही बासी खाती हूं और भूखी सोती हूं, तुमको कहां से दूं। उस समय सास को तो गुस्सा आया, लेकिन सन्यासी थे इसलिए कुछ नहीं बोला। फिर दोबारा वो सन्यासी कहता है कि मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए। उसी समय फिर दोबारा वो बहू कहते हैं मैं बासी खाती हूं और भूखी सोती हूं, तुमको कहां से दूं। वो सन्यासी तो चला गया। तो सास को तो गुस्सा आया था, उसने सन्यासी जाने के बाद वो बहू को पकड़ करके पिटाई करते, कहते तुमने तो मेरा नाक काटा। आज हम पूरा इस गांव में सबसे बड़े हैं, हम सेठ जी हैं, और तुमने क्यों कहा कि हम बासी खाते और भूखे सोते। तुमको कब मैंने बासी खिलाया, बासी तो हम फेंक देते। उसने कहा कि नहीं, मैं बासी ही खाती हूं। कहते बासी खाती हूं अर्थात आज जिस सेठ जी के घर में मेरी शादी हुई है ये तो मेरे पिछले कोई जन्मों का पुण्य का फल है, तो मैंने पिछले जन्मों का भी खा रही हूं। इसीलिए मैंने कहा कि मैं बासी खाती हूं और भूखी सोती अर्थात इस जन्म में मैं कुछ नहीं कर रही हूं, क्योंकि आप लोग कुछ मुझे दान पुण्य नहीं करने दे रहे।
और इसीलिए मैंने कहा कि मैं बासी खाती और भूखी सोती हूं, मना अगले जन्म के लिए कुछ भी दान पुण्य नहीं कर रहे हूं। फिर उसको सास का लगा, हाँ बात तो सही है। फिर कहते ठीक है, जो घोड़े के लिए जो चने बेच पड़े हैं पिसे हुए, तो उसको दान किया करो। तो सोचते चलो दरवाजा तो खुल गया कम से कम दान पुण्य करने का, तो क्या करते हैं, देते। तो एक दिन उसको लगता है मैं अगर चने दूंगी तो मुझे भी क्या मिलेगा, अनेक बोरी की बोरी अगले जन्म में चने मिलेंगे। अगर मैं चने खा के क्या करूंगी, तो क्या करते, उसकी एक दिन रोटी बनाकर रख देते। तो उसकी सास बिगड़ जाते, बोले काली काली कौन सी रोटी बनाए, कहते हम अगर चने देंगे हमें क्या मिलेगा। तब उसकी सास बोलते अच्छा जो चाहिए दे दो। तो इसी तरह आज हम भी ये चेक करना है, कहीं हम बासी खाकर के भूखा तो नहीं सो रहे। आज हम ब्राह्मणों को आज इतना जो खजाना मिल रहा है, ज्ञान की पॉइंट्स मिल रहे, पालना मिल रहे, ये बासी खा रहे हम। अर्थात पिछले जन्मों में हमने संगम युग में, पिछले जन्मों में जो द्वापर युग से जो भक्ति की, उस भक्ति का फल ये बाबा की इतनी पालना मिल रहे। तो हम कौन सा खा रहे हैं, अनेक जन्मों में जो कुछ भक्ति की उसका फल खा रहे हैं, मनाबासी खा रहे हैं और भूखा सो रहे। अर्थात ब्राह्मण बनने के बाद अगर हमने समय को सफल नहीं किया, तन को सफल नहीं किया, धन को सफल नहीं किया, हमने कुछ सफल ही नहीं किया, तो इसका मतलब हम अगले जन्म के लिए भूखा सो रहे। तो इसीलिए बासी खाकर के भूखा नहीं सोना है, रोज कुछ ना कुछ क्या करना है, दान करना है, मनसा से सकाश देना है, क्योंकि हम सब पूर्वज हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि महादानी बनो। और जब हम ऐसे अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, अखंड महादानी अगर बनेंगे, सदा बिजी रहेंगे, तो माया आने की कोई भी मार्जिन नहीं रहेगी। और तब जाकर के बाप समान बन सकेंगे। क्योंकि जब खाली रहते हैं तब जाकर के माया आते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं बिजी रहो, कुछ ना कुछ करने में बिजी रहो, पढ़ाई पढ़ने में बिजी रहो, सेवा करने में बिजी रहो, मनसा सेवा करने में बिजी रहो, योग लगाने में बिजी रहो। जब हम कर्म में करते हैं उस समय योग में रहेंगे, बिजी रहेंगे, तब फिर कोई बातें नहीं आएंगी। इसीलिए बाबा ने कहा नो प्रॉब्लम, कोई भी प्रकार की समस्या नहीं है, कोई भी प्रकार का विघ्न नहीं है। ऐसा हमारा जीवन हो, और जब ऐसा जीवन होगा तब जाकर के आपके द्वारा सभी को गुण मिलेंगे। क्योंकि बाबा ने कहा ना, अभी लोग सुनना नहीं चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं। आपके जीवन में कोई समस्या नहीं, आप सदा हर्षित रहते, उमंग में रहते हैं, दूसरे आपको सम्मान न दे या न दे, लेकिन आप अपने उमंग में रहते हैं, तब लोगों को लगेगा देखो इसके अंदर कितना अथकपन है। ये सदा अलर्ट रहते हैं, अलबेलापन में नहीं रहते। और इसके लिए बाबा ने कहा दूसरों को नहीं देखना है, उसके लिए ये नहीं सोचे कि ये तो करते नहीं, ये भी कहां पुरुषार्थ करते हैं। दूसरों को नहीं देखना है, हमें क्या करना है, अपने आप को देखना है। तो ऐसा हमें क्या करना है, इस वर्ष में अगर ये 3 बातों का पुरुषार्थ करेंगे तो हम बाप समान और कर्मातीत बन सकेंगे। तो ये हमें क्या करना है, यहां से जब भी मधुवन से जाएंगे ये धून लगा करके जाना है, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी और अखंड महादानी। तब कम समय में, 1 वर्ष में आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकेंगे, जो आज तक जो प्राप्त नहीं किया। कोई 10 साल, कोई 20 साल, 25 साल ज्ञान में चल रहा है, लेकिन इतना दिन जो प्राप्त नहीं किया, इसी 1 वर्ष में हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। क्योंकि ये दादी का समय का इशारा बताया है, बाबा ने भी कहा कि समय संपन्नता का नगाड़ा बजने वाला है, इसीलिए हमें ये रेडी रहना है। क्योंकि ये सब हम इसमें बिजी रहेंगे तो सहज हम भरपूर बन सकेंगे। तो ऐसा पुरुषार्थ करने का हमें क्या करना है, प्लान बना करके
जाना है। ठीक है, ओम शांति।